आजकल जो मुझे नई चीज़ है ना पॉडकास्ट, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आता है. लॉट ऑफ पीपल गो फॉर दिस पॉडकास्ट, उनको अच्छा लगता है, बड़े इंटरेस्टिंग मिर्च मसाला. हम लोग तो रूटीन यूजुअल क्वेश्चंस पूछते हैं जो मतलब इतना कोई दे डोंट साउंड वेरी नाइस, बट आपको काम के बारे में और जो भी आपने क्रिएट किया उसके बारे में ज़्यादा वो जो है वो अलग. वो जगह राजीव ये जूते आपने कहाँ से लिए, राजीव आपने ऐसे जूते क्यों पहने, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. तो वो पॉडकास्ट विच इज़ सो हल्का, आई फाइंड इट हल्का समटाइम्स, वो आप कैसे हैंडल करते हो और डू यू फाइंड इट इज इम्पोर्टेंट टू टॉक टू दोज काइंड ऑफ मीडियम्स आल्सो? नो, आई थिंक पॉडकास्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक आप देखो जो लोग यहाँ पे बैठे हैं सब लोग पॉडकास्ट देखते हैं, सब अपने अपने चुने हुए रहते हैं. देखो कैसे पॉडकास्ट कौन सी क्या देखना है उसका. सम ऑफ देम नो देखो जहाँ पे ऊपर ऊपर की बातें हो रही है वो तो मैं नहीं दिखता, पर मुझे लगता है कि काफ़ी पॉडकास्ट जैसे जो अपने रिलीजन के बारे में बात करते हैं, अपने कंट्री के बारे में बात करते हैं, हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं. आई एम श्योर राजीव ने भी कई ऐसे इंटरव्यूज दिए होंगे, राजीव, जिसमें आपके काम के बारे में कम और बाकी जितनी तमाम चीजें हो सकती हैं उसके सबके बारे में बात कर लेते हैं. 100%. कैसे आप हैंडल करते हो उस पॉडकास्ट को? सो जाते हैं उसके अंदर, फिर आप कभी फिर जवाब आप मैन्युफैक्चर करते हो वहाँ बैठे बैठे. नथिंग हैपन्स ऑर्गेनिकली. आई थिंक ऐसे पॉडकास्ट के अंदर यही होता है, या ऐसे किसी भी कॉन्वर्सेशन में जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब ये बात सिर्फ करने के लिए बातचीत की जा रही है, या somebody is trying to sound very intelligent and not talking about the reason why I'm here for, you know, तो वो आपको then it becomes a very inorganic. ना दो तीन कॉमन सवाल होते हैं. देखो अभी आप इतने इंटरव्यूज देखते हो तो पहला कॉमन सवाल होता है कि आपको ये करते वक्त कैसे लगा. अभी कैसे लगा, क्या उसका क्या जवाब दे सकते हो, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे महसूस किया आपने करते हो. एक्टर्स को तो कितना पूछा जाता है कि आप एक तो आपने क्यों किया, आपको कैसे लगा. अभी कैसे लगा में कोई नहीं बोलेगा कि मुझे बहुत खराब लगा करते वक्त, सब बोलेंगे मुझे अच्छा लगा. And the worst part is when people ask you अपने किरदार के बारे में बताइए. अरे जाके देखिए ना, मैं क्या अपने किरदार के बारे में बताऊँ आपको ज़्यादा. सेम आई वुड आस्क यू, जो मैंने आदत कि जब आपके काम की आलोचना होती है आप उसको किस तरीके से लेते हैं, और इसमें भी अगर वैसे ही हुआ होता और आपने इतना काम किया इसमें, मतलब मेहनत करी, सो मेनी डेज ऑफ ट्रैवल वर्क, सभी काम में होता है वो राजीव, लेकिन कुछ चीज़ें आपके दिल से इसलिए जुड़ जाती है क्योंकि आपको एक उम्मीद होती है, अरे ये तो दिस शिलेदार मेरा तो सबसे उत्कृष्ट काम है, ये सबसे अच्छा होना चाहिए सबकी जुबान, पर ऐसा हुआ नहीं. आप कैसे लेंगे? देखिए जब आलोचना आपकी होती है और वो आलोचना अगर आपकी सेंसिबिलिटी से मैच खाती है, अगर आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव आलोचना है तो आपको हर्ट नहीं करती है. जब आपको लगता है कि कोई आलोचना कर रहा है जानबूझ के किसी गलत मंसूबे से, यू नो, विद अ रॉन्ग इंटेंट ऑफ ब्रिंगिंग समवन डाउन, जिसमें आपको लगता है कि यार ये तो गलत बोल रहे हो तुम, मैंने ये किया ही नहीं, तुम अपना एक व्यू पॉइंट दे रहे हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो शिलेदार के बारे में किसी ने कुछ कह दिया जो मुझे लगता है तो कहीं से भी मतलब इट डजंट मैच अप टू एनीथिंग, ये आप करने के लिए आलोचना कर रहे हो. दैट इज़ वेयर यू फाइंड कि यार ये नेगेटिव, मतलब ये तुम्हारा अप्रोच ही बहुत गलत है. बी अ नाइस पर्सन एंड कर कंस्ट्रक्टिव आलोचना करो आप. और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपको खुद ही को पता होता है कि ये मैंने ना कमज़ोर था यहाँ पे, और अगर कोई बोलते कि ये वो सीन में ना थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, आपकी वाइफ हो गई या आपके जो बहुत ही क्लोज लोग होते हैं, जब वो आपकी आलोचना करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता, इट हर्ट्स, बट देन यू नो उन्होंने पकड़ लिया, दे कुड सी दैट यू वर नॉट वेरी गुड इन दिस वन. एंड थर्ड थिंग, जब आपकी आलोचना होती है, जो तुम बोल रही थी ना, कैसा लगता है जब आपको फिर आप बुला के क्वेश्चंस पूछते हैं, जब आपकी आलोचना होती है, आपका काम जब नहीं चलता है तो आपको ऐसे मंच पे बुलाया भी नहीं जाता, तब आपको बड़ा हर्ट होता है कि आपको बुलाया नहीं जा रहा है, मेरी बात ही नहीं कर रहा. मुझे लग रहा इट वाज़न्ट टॉक्ड अबाउट ना, जो जिस चीज़ की चर्चा हो रही है उसके बारे में हर कोई जानना चाहता है. पर देखो हर कोई ये समझेगा, आलोचना जो बात कर रहे हैं कि क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग में बहुत फर्क है, और ये फर्क सब समझते हैं कि क्रिटिसिज्म जब ये आता है कि ये हमें अच्छा नहीं लगा, ये आप बेटर करते, या मेरा टाइम, वो सोशल मीडिया लैंग्वेज है ट्रोलिंग, उसमें नो बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल होती है, वो हमारी भी होती है, मतलब इन केस वी डू एनीथिंग. पर बहुत लोग अफेक्ट होते हैं उससे, बट बहुत ट्रोलिंग भी ना, आफ्टर अ व्हाइल आपको थिक स्किन हो जाता है, आई थिंक आपको. अगर आप परमानेंटली रहते हो सोशल मीडिया पे तो थिक स्किन होते हो ना, मुझे जैसों के लिए थोड़ी ना. नहीं मैं देखता हूँ अभी, देखिए ये राजीव के लिए अप्लाई नहीं होता है. नहीं, मैंने रीड दैट लैंग्वेज, मुझे लगता है कि ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. ये किस तरह की लैंग्वेज यूज की जा रही है यहाँ पे, ये रोबोट है क्या, ये एआई जनरेटेड. नहीं मैं अभी जो करंट चल रहा है उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो अभी बीच में हुआ, जो क्लिप वायरल हुई और उसके बाद ट्रोलिंग हो रहा है इन सब यूट्यूबर्स का. यस, तो मुझे लगता है कि देखो क्रिटिसिज्म
हमें सबने करना ही चाहिए। जो नहीं उसमें पसंद आई, कंटेंट पे फिल्टरेशन नहीं है ना। नहीं, आप कुछ भी बोल रहे हैं हाँ 100% और आप क्रिटिसाइज, सोच रहे हैं कि आप जो भी बोल रहे हैं वो Criticize सुपर करो ही हिट हो करो। जाएगा क्योंकि आप बोल रहे हैं। और 100% क्रिटिसाइज करो, अगर नहीं सही है तो क्रिटिसाइज करो, पर कभी कभी ना एक लिमिट क्रॉस हो जाती है ट्रोलिंग के वक्त, और जब भी ट्रोल होता है ना तभी आदमी ना सामने वाला क्या है ना, एक कर्टन के पीछे बैठा है, उसका चेहरा ही नहीं दिखने वाला, उसका ना नाम आता है ना फोटो आता है, तो वो कुछ अनाप शनाप बोल देता है, और फिर वो डेथ थ्रेट से लेके सेक्सुअल थ्रेट से लेके ये सारी चीज़ें आना शुरू होता है। तो कोई भी जो जिसके जिसके तरफ ये आ रहे हैं ना वो अफेक्ट होगा, वो कोई भी बोलेगा कि नहीं हो रहा है तब लोग अफेक्ट होते हैं। तो वो थोड़ा मुझे लगता है हमें समझना चाहिए एज अ कम्युनिटी भी कि कितनी आलोचना सही है और कितनी ट्रोलिंग सही है। आपको भी लगता है राजीव बैलेंस होना चाहिए आलोचना और, क्योंकि ट्रोलिंग तो खैर आपके मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ से कि आपने किसी के लिए कुछ अपशब्द कह दिए, तो मैं आई कांट रिलेट टू इट। मुझे नहीं लगता कि बिकॉज कि ऐसे लोग होते भी हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द भी जो लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, जिनसे वास्तविक रूप में मिलता हूँ, वो सब अच्छे लोग हैं। वो जब बुराई भी करते हैं आपकी तो वो एक अच्छे इंटेंट से आ रहे होते हैं। ये कौन लोग हैं जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं? डू दे रियली एग्जिस्ट और नॉट?